जय हिंद प्यारे मित्रों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूँ अपनी प्यारी सी चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर, आज हम क्लास 10th जो आपका 4 मार्च को पेपर है, उसके लिए जो साइंस का पेपर है आपका, उसके लिए हम पूरी साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या पढ़ लिया है, रिवीजन के लिए बहुत कुछ है, तो रिवीजन कम समय में हो सके उसके लिए मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपसे निवेदन है कि इन क्वेश्चनों को आप कर लीजिए। आपको साइंस में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% में से आपको यहीं से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं 15 से 20 क्वेश्चन हैं। ये जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चनों को आप कर लीजिए। फिजिक्स, वो रसायन विज्ञान से एंड बायोलॉजी से, इस सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ दिए गए हैं, इनको देख लीजिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन इसको करेंगे कि ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी में अंतर क्या होता है, कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। आप जानते हैं ऊष्माक्षेपी का मतलब है जो ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं, और ऊष्माशोषी का मतलब है जो ऊष्मा को अवशोषित करती हैं, यही होती हैं। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन आपको याद करना है संक्षारण व विकृत गंधिता। संक्षारण को अच्छे से आपको पढ़ना है और आपको विकृत गंधिता को सही से अच्छे से रिवीजन करना है। ये मैं वो क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप 4 मार्च को पेपर दोगे, लगभग में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, आपको कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। और ये इन क्वेश्चनों को निश्चित ही रिवीजन करके आपको जाना है। आगे क्या कहा, पीएच को परिभाषित कीजिए। पीएच मान होता क्या है उसकी डेफिनेशन, उसको आपको पढ़ के जाना। आप जानते हैं pH इक्वल टू माइनस का लॉग बेस 10 H प्लस, ये फॉर्मूला होता है pH के लिए, आप अच्छे से जानते हैं। तो pH की परिभाषा क्या है, इसका 1-2 न्यूमेरिकल्स भी आप देख के अवश्य जाना, बार बार निवेदन करते हैं आपसे। आगे क्या है, आगे कुछ क्वेश्चन और दिए हैं मैं यहाँ उनको सॉल्व भी कराने का प्रयास करूँगा आपके लिए, जगह भी मैंने छोड़ी है। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा कुछ केमिकल रिएक्शन है, व्हाट हैपन व्हेन, मतलब क्या होता है जब, ओनली केमिकल रिएक्शन, मतलब केवल रासायनिक समीकरण आपको देना है। कुछ 4 रिएक्शन दिए, देखो। बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो क्या होता है, बोले ये सोडियम कार्बोनेट एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया है तो क्या होता है। जिप्सम को गर्म किया जाता है तो क्या होता है। एथेनॉल की सोडियम धातु से क्रिया होती है तो क्या होता है। ये 4 क्वेश्चन आपको करना है। आप जानते हैं बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3। इसको गर्म करेंगे तो आपको पता है जब भी गर्म करते हैं तो धावन सोडा मिलता है Na2CO3, आपको मिलेगा H2O, आपको मिलेगा CO2, और यहाँ 2 का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये पहली की रिएक्शन है वाली, ठीक। सोडियम कार्बोनेट एसिटिक अम्ल से क्रिया करें, देखो सोडियम कार्बोनेट क्या है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट एसिटिक अम्ल, देखो बेटा ये एसिटिक अम्ल CH3COOH क्रिया कराएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है। जो CH3COO इधर तक है ना, इधर तक, इस पार्ट को यहाँ उठा लीजिए आप इस प्रकार, और ये Na लिखा तो यहाँ Na लिख दीजिए। कितना Na है इधर, 2, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन है। अब 2 यहाँ गुणा करेंगे तो 2 CH3COO हो गया, तो 2 यहाँ कर देंगे। इससे क्या होगा, ये 2 H भी हो चुके हैं आपके, तो दोनों H जाएंगे यहाँ से O उठाकर, तो H2O बनेगा, और CO3 से क्या बचा, CO2, ठीक है। इस प्रकार एक रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। अगली रिएक्शन का जिप्सम को गर्म किया जाता है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2। इसको गर्म करना है, डेल्टा का चिन्ह लगाया। तो जिप्सम को कभी भी गर्म किया जाता है तो POP बनती है, अर्थात CaSO4 इंटू हाफ H2O, और 1.5 H2O मतलब 3/2 H2O आपके बाहर निकल जाते हैं। इसको आप जरूर देखना है। एथेनॉल की सोडियम से क्रिया,
एथेनॉल क्या है, देखो C2H5OH। सोडियम से क्रिया का मतलब ये Na है। देखो अब Na क्या करता है, इधर के H को अलग करता है, तो H ऐसा थोड़ी जाएगा, H2 के रूप में जाएगा, तो यहाँ 2 लग जाता है, तो 2C2H5O और जी Na यहाँ जुड़ जाएगा तो 2Na। अब Na यहाँ भी लग जाएगा। इसे बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। इसे क्या बोलते हैं हम, सोडियम एथॉक्साइड। इसे क्या बोलते हैं हम, सोडियम एथॉक्साइड। बात समझ में आ चुकी है, आशा करते हैं इसे। अब देखिए ये वाला दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाला देखिए कैसे प्राप्त करोगे। अब क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन करना है, कैसे प्राप्त करोगे। देखिए आप क्वेश्चन जो 5वें नंबर का है वो है कैसे प्राप्त करोगे, कैसे, धावन सोडा से बेकिंग सोडा। ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि धावन सोडा से बेकिंग सोडा कैसे बनता है। अर्थात कुछ नहीं करना, ये धावन सोडा शुद्ध होता है, Na2SO3 को पानी में डाल दीजिए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित कर दीजिए, तो बेकिंग सोडा हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो ये धावन सोडा है और ये क्या है, बेकिंग सोडा। इस रिएक्शन को आपको गर्म करना है, ठीक है। इस रिएक्शन की जस्ट उल्टी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है बार बार। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्लोरीन से व्यंजक चूर्ण कहा उन्होंने। क्लोरीन का मतलब शुद्ध का होता है Cl2, और व्यंजक चूर्ण बनाना है तो इसकी पानी से क्रिया करा दीजिए आप। नो, CO2 से क्लोरीन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस में डाल दीजिए। देखो ऐसा मान लीजिए आप, ऐसा लिख रहे हैं, जगह दिखाई दे रहा होगा। व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2 ये होता है। तो आप क्या करिए, क्लोरीन की क्रिया आप बुझे चूने से करा दीजिए, तो होगा क्या, ये Ca इधर से O और ये Cl2 और जल का ये कणु निकल जाएगा, तो ये व्यंजक चूर्ण बन के तैयार होगा, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ये वाले क्वेश्चन देखिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। 6वां क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, पढ़ना क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, उसका सूत्र क्या है, बनाने की विधि क्या है और उसके उपयोग करना है। ये इम्पोर्टेंट है, जिप्सम की भांति करना है आपको। अगला क्वेश्चन देख रहा है, निष्ठापन क्या है और भर्जन क्या है, इन दोनों की डेफिनेशन अच्छे से। इसी प्रकार खनिज और अयस्क क्या होते हैं, इसको भी आपको पढ़ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, इसको आपको पढ़ना है। प्रश्न नंबर 9 कहता है, मिश्र धातु क्या है। ये तो हमेशा ध्यान देना है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, जैसे गन मेटल हुआ, स्टील हुआ, कांसा हुआ, इनका संगठन क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, मिश्र धातुओं को पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, आपको पता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हाइड्रोकार्बन है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसी में देना है आपको। एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है और एल्काइन क्या है, तीनों चीजों को हमें पढ़ना है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 11 में मैंने कुछ IUPAC दिए हैं, उनको आप देख लीजिए। इतने IUPAC जरूर आपको पढ़ना है और इससे रिलेटिव आपको पढ़ना है। देखो IUPAC के साथ साथ आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जो वो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, क्रियात्मक समूह पहचानिए। कुछ IUPAC का नाम दे दिया जाए और कह दिया जाए कि ब्यूटेनॉन में क्रिया समूह क्या है, मेथेनॉल में क्रिया समूह क्या है, प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछा सकते हैं। क्या कार्बन है, 1 और 2 कार्बन का मतलब क्या है, एथ। सिंगल बॉन्ड क्या है, एन, और सी डबल सी का लगेगा OH, तो हो गया एथेनोइक अम्ल, ठीक है। कितने कार्बन है इधर, 1 कार्बन। 1 कार्बन का मतलब क्या होता है, मैथ। लगाने क्या है, एन, और CHO क्या है, एल, मैथेनॉल। 1 कार्बन क्या है, मैथ, लगाने क्या है, एन, OH का लगता क्या है, ऑल, तो मैथेनॉल। 1 कार्बन से क्या होगा, मैथ, एन और OH अम्ल, ठीक है। ये आपको सिखाया है मैंने,
इधर इसका 1 2 3 4, तो कितने कार्बन आ गए? 4। ब्यूट 1,4 डाइन, कितने कार्बन है? प्रोप नॉन और 2। इन आईपीएससी को आपको देख के चलना है, ठीक है। वीडियो थोड़ी 5 मिनट और लगेगा आपको और आपकी कंप्लीट। देखिए छोटी वीडियो हो रही है, 15 मिनट रहेगी मैक्सिमम, बस थोड़े से क्वेश्चन हो रखे। एसिटिक अम्ल का निर्जलीकरण क्या होता है? इसके 2 उपयोग लिखना है एसिटिक अम्ल के बारे में। देखो साबुन क्या है, और साबुन के अंतर्गत ही आपकी मिसेल संरचना बनती है उसको, और साबुन की सफाई प्रक्रिया, इसको पढ़ना है आपको। और देखना एस्ट्रीकरण क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, और सिमेट अभिक्रिया क्या है। इन 3 को आपको पढ़ के चलना। अब यहाँ से आपकी होगी बायोलॉजी स्टार्ट, फिर इसको नहीं है इसमें अभी। पोषण क्या है, इसकी विधियां क्या है, ये पढ़ना है आपको। विधियां का मतलब स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण, परजीवी पोषण, इस प्रकार के जो पोषण है, मृतोपजीवी पोषण, ये पढ़ना है आपको। मानव हृदय वित्त चित्र के आपको पढ़ना है, इस बात जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक। इन सिलेक्टेड क्वेश्चनों को ही आपको रिवीजन करना है पेपर देते समय, जब देने जाओगे उस समय। उत्सर्जन क्या है, मानव वृक्क की संरचना और नेफ्रॉन के बारे में अच्छे से पढ़ना है आपको। अगला है तंत्रिका कोशिका की संरचना चित्र के सहित, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क ना पढ़ो तो इतना ध्यान देना, प्रतिवर्ती क्रियाएं आपको नहीं छोड़नी है बायोलॉजी में। रिफ्लेक्शन रिएक्शन होती क्या, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन और एथिलीन हार्मोन, इन हार्मोन के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। विकल्प में नीचे पूछा जाएगा कि कौन सा पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने प्रयुक्त होता है, ठीक है। इस प्रकार कायिक प्रवर्धन क्या है, वर्धी जनन भी कहते हैं इसे, कलम लगाना, दाब लगाना, ये सब कायिक प्रवर्धन है। परिवार नियोजन पढ़ना है आपको। मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन आपको, ठीक है। ये बात को ध्यान देना। और कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आप देखो 2 क्या लिखा, ये मैं बार बार कहता हूँ, ये मुझे ऐसा लगता है कि इस साल निश्चित समझ लीजिए आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। मेंडल के 3 नियम, प्रभाविता, पृथक्करण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, वित्त क्षेत्र के और मानव में लिंग निर्धारण, इन 2 में से एक निश्चित 100% आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इतने क्वेश्चन आप पढ़ के रखना जो मैंने अभी आपको दिखाए, देख लीजिए अच्छे से, आप समझ रहे बात को। इन क्वेश्चनों को पढ़ना है आपको हद से ज्यादा, ठीक है। और मैं कहता हूं कि यही रिवीजन करके आप कहीं पेपर देने जाना, आपको कोई समस्या उत्पन्न होगी। 12-13 मिनट की वीडियो है लगभग में, इनको आप पढ़ें और इसका रिवीजन करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में नेक्स्ट। पेपर आपका अच्छा जाएगा, ईश्वर से कृपा रहेगी, ठीक। धन्यवाद, जय हिंद।